भी बताया कि 672 हो या कोई भी संख्या हो, हर एक संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब आपको केवल इतना करना है कि जैसे 99 कहा गया, ठीक है, 99 कहा गया तो 99 मत बोलिए उसको। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो हमारे पुरखे थे, वो अक्सर एक वर्ड यूज करते थे, यानी जो कम पढ़े लिखे होते थे वो भी लोग कैलकुलेशन करते थे। तो वो किस तरह से कैलकुलेशन करते थे, हमें इस चीज पर आगे बढ़ना है। ठीक, यानी वो कभी भी 99 नहीं कहते थे इसे, वो अक्सर इस चीज को कहते थे, भैया 100 में एक कम। 99 को ही वो क्या कहते थे, 100 में एक कम। ठीक है, यानी उसको हमेशा राउंड फिगर में लेकर के बोला करते थे। हर एक नंबर को हमारे जो पुरखे थे, बड़े बुजुर्ग थे, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे भी होते थे, वो राउंड फिगर में लेकर के बोला करते थे। 50 में 3 अधिक, 40 में 2 कम, 100 में 1 कम, 100 में 2 कम, इस तरह से वो बोलते थे। तो हमें भी उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है, यानी जिसको हम कहते हैं वैदिक वैदिक रूल है हमारा ये। तो इसको लेकर के हमें चलना है, यानी 100 में एक कम। तो अभी हमने सीखा है कि 100% और 1% कैसे निकालना है। तो 100% ये दिया हुआ है, इसका 1% अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया अंतिम से 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, यानी 6.72 ये हो जाएगा 1%। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको घटा देना है, तो दशमलव लगेगा, 2 जीरो बढ़ेगा। ठीक, यहां पर हासिल लेके आएंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पर 6 आएगा और फिर 6 आ जाएगा, और 2 स्थान पर दशमलव था तो दशमलव लगा रहेगा, यानी 665.28। 665.28 सीधे, ना हमें 99 का गुणा करना पड़ा, ना किसी संख्या से भाग देना पड़ा, ना बहुत ढेर सारा काटकूट करना पड़ा। यहाँ है ना, किसी संख्या से काटे, इससे काटे, उससे काटे, कुछ भी नहीं सोचना है, केवल दशमलव को इधर उधर खिसकाना है और अपना आंसर जोड़ घटा करके हम देखते जाएंगे। ठीक है, जोड़ घटा करके देखते जाएंगे। अब कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूं, कुछ भिन्न होते हैं जिनको डायरेक्टली आप उन संख्याओं से गुणा या भाग करके परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 50% निकालना हो तो हमें करना क्या होता है, केवल 2 से भाग देना होता है। 25% निकालना हो, ठीक है, तो करना क्या होता है, उस संख्या में 4 से भाग देना है, उस संख्या का 1/4 कर देना होता है, तो ये 25% निकल के आ जाएगा। 33 सही 1/3% निकालना हो तो 3 से भाग दिया जाता है। ठीक है, 20% निकालना हो तो 5 से भाग दिया जाता है। ये कुछ भिन्न होते हैं जिनके मान होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि अगर 50% निकालना है तो आधा कर देंगे, क्योंकि 50-50 को हम कहते हैं आधा आधा करना। ठीक है, 25% को हम चौथाई कहते हैं, यानी 4 से भाग देना। तिहाई कहते हैं तो यानी 3 से भाग देना। ठीक है, तो 1/5 कहते हैं, यानी कि 5 से भाग देना, ये हो जाता। तो इस तरह से कम 50% और 25% डायरेक्टली कैसे निकाला जा सकता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं कि बड़े बड़े परसेंटेज को डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर्स के थ्रू, बिना पेन उठाए। ठीक, अब अगर हमसे ये कहा जाए कि 64 का 51% कितना होगा, 64 का 51% कितना होगा, तो हमें तुरंत पता है कि 51 को हम क्या लिख सकते हैं, टुकड़े में तोड़ना है केवल, 50 प्लस 1। अब 50% भी हमारे लिए करना बहुत आसान है, और 1% हमें पता है कितना होगा। ठीक, तो अगर 64 का 50% निकालें, 64 अपने आप में क्या लिखा हुआ है, 100% लिखा हुआ है। इसका अगर हम 50% निकालेंगे तो 64 का 50% यानी 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 32। 64 का 50% 2 से भाग करेंगे तो आएगा 32। 1% हमें निकालना है, तो हमें पता है 1% के लिए क्या करना है, 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगाने हैं। 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे तो 0.64 ये कहेंगे। अब सिंपली अगर इसको जोड़ना है तो 32 रुपए में 64 पैसे जोड़ने हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, 32 रुपए 64 पैसे, यानी 32.64। सीधे बिना पेन उठाए आप इसको कर सकते थे। यहाँ पर हमें 51 किससे कटेगा, 100 किससे कटेगा, 64 किससे कटेगा, कुछ भी नहीं सोचना है, 32.64 ये हो जाएगा इसका सिंपल सा एक छोटा सा आंसर। यानी बिना पेन उठाए आप सोच कर बता सकते हो कि 64 का आधा होता है 32 और 1% हो जाएगा 0.64। हमेशा ध्यान रखना 1% के लिए 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना है। तो 32 हो गया, 0.64 हो गया, दोनों को जोड़ना है तो 32.64। सिंपल सा एक आंसर आपका मिल जाएगा। अब इससे कम समय में अगर आप परसेंटेज करना चाहते हो तो भाई जो तरीका हो वो आप लगाओ। मेरे हिसाब से इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं मिलने वाला है।
कि आपको पेन भी नहीं उठाना है, सिर्फ सुनते हुए आप बता दोगे 51%, 55%, 45%, 33%, 22%, 11%, कुछ भी आपसे पूछा जाए सब कुछ बताने को आप तैयार रहोगे बिना पेन उठाए। बस इतना ध्यान रखो, अंतिम से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाने पर 10% बनेगा और 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगाने पर 1% बनेगा। तो जो लोग अभी इस चीज को भी नहीं समझ पाए, मैं फिर से समझा देता हूं कुछ नंबर लिख करके, ठीक है। जैसे संख्या है, उसका 10% और उसका 1%। 10% और 1% मैं यहां पर लिखता चल रहा हूं संख्या के साथ साथ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 25, तो 25 का 10% हो जाएगा 2.5, 1% होगा 0.25, ठीक है। हमारे पास कोई संख्या है 432, तो 432 का 10% होगा 432 लिख करके एक स्थान पर दशमलव और 432 लिख करके दो अंक छोड़ करके दशमलव, तो ये हो गया हमारा 1%। ठीक इस तरह आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है परसेंटेज जल्दी जल्दी निकालने की, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये चीजें बहुत आसानी से आएंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक, चलिए अब जैसे हमको दे दिया गया 6464, 6464, तो यहां लिखेंगे 6464, एक अंक छोड़ करके दशमलव तो 10% और 6464, 2 अंक छोड़ करके दशमलव तो 1%। ये आपका इस तरह से संख्याएं 10% और 1% में कन्वर्ट होती जाएगी और कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसका इसका बताना है हमको 20%, इसका 20% क्या होगा, मतलब जो संख्या दी थी 6464 का 20% क्या होगा, 6464 का 20% कितना होगा, तो हमें पता है ना 10% 646.4 है, तो 646 का क्या करना है, बस जस्ट डबल कर देना है। तो 600 का 2 गुना हो जाएगा 1200, 46 का 2 गुना 92 और 4 का 2 गुना 8, तो 1292.8। केवल 1 से 9 तक के टेबल आपको आनी चाहिए, उतने अंकों का